निश्चित तौर पे चंपई सोरेन जो हैं हेमंत सोरेन का साथ छोड़ चुके हैं। मेहुल-डी में जेएमएम के सारे झंडे उतार दिए गए हैं। वहाँ जो जेएमएम का कार्यालय उससे झंडा उतर गया है। यदि कोई भी व्यक्ति आता है, उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ, बेटी के यहाँ आया हूँ, तो 7 एमएलए लेकर के नहीं आएगा। इसके अलावा 4 एमएलए उनके और यहाँ पर हैं। 7, 4, 11 एमएलए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ में। आपको बता दें कि चंपई सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, यानी पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे हुए हैं। उन्हें लेकर एक खबर चल रही है, उन्हें लेकर एक अटकलें जो है देखने के लिए मिल रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन 22 एमएलए के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और अगर ऐसा होता है तो झारखंड में होने वाले चुनाव से पहले उनको यानी हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगेगा और झारखंड में सरकार अस्थिर हो जाएगी। तो सवाल ये है कि क्या झारखंड में सरकार हेमंत सोरेन की बचेगी या गिरेगी? आइए विस्तार से इस मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से चंपई सोरेन को लेकर सवाल आप कहिए कि अटकलें कहिए लग रही हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, सूत्र बता रहे हैं कि 22 एमएलए उनके साथ हैं, तो आपको क्या लगता है चंपई सोरेन क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे? और अगर करेंगे तो इसका असर होने वाले झारखंड के चुनाव पर किस कदर पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पे चंपई सोरेन जो हैं हेमंत सोरेन का साथ छोड़ चुके हैं। उसके कई प्रूफ आपको बतलाए देने हैं। नंबर 1 ये है कि इनके साथ 7 एमएलए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति आता है, उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ, बेटी के यहाँ आया हूँ, तो 7 एमएलए लेकर के नहीं आएगा। दिल्ली में अगर कोई भी आता है ज़्यादा एमएलए लेकर के आया तो उसका मतलब दल बदल होने जा रहा है। हमेशा का रिकॉर्ड है। कोई भी व्यक्ति आता है, अगर मुख्यमंत्री रहा, बड़ा नेता है, तो एमएलए लेकर के यहाँ लॉबिंग करने नहीं आता, लॉबिंग करने तभी। इसके अलावा 4 एमएलए उनके और यहाँ पर हैं। 7, 4, 11 एमएलए। दूसरी आपको बता रहे हैं, उन्होंने इससे जब पूछा गया आज, तो उन्होंने कहा था जहाँ थे वहीं हैं, जहाँ थे वहीं। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, जहाँ थे वहीं हैं। मतलब ये हर व्यक्ति कहेगा कि अभी तो वो उसी में, अभी 2-4 दिन रहेंगे, तो जहाँ थे वहीं। ऐसे वक्त क्या होता है, जब किसी से कहा जाता है कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं, आप भाजपा में जा रहे हैं, तो वो तुरंत जवाब देते हैं नहीं, मैं उसी पार्टी में हूँ, उसी में था, उसी में मैं मरूंगा और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक उसी पार्टी में रहूँगा, जेएमएम में। इस तरह से आदमी। दूसरा वो कहता भाजपा कोई सवाल ही नहीं उठता, भाजपा मैं कभी जाऊँगा, मैंने जेएमएम को गठन किया है, मैं भाजपा में कभी। इस तरह के आदमी बात करते हैं, आदमी उत्तेजित हो जाता है जब भी आदमी इस तरह की बात करता है कि मैं वो जहाँ थे वहीं हैं। इसका मतलब वो और कहीं जा रहे हैं, अभी हैं वो अपनी जगह से, कि जहाँ थे वहीं हैं। मैं आपको तमाम लोगों ने यही, जब भी पार्टी छोड़ने को होते तो जवाब यही देते। उन्होंने बीजेपी की बुराई नहीं की और जेएमएम की बड़ाई भी नहीं की, उससे साफ है। दूसरी आपको सबसे बड़ा सबूत बता दें, उनकी एक बात जो पकड़ी जाने वाली, कैच करने वाली है कि आपको बताने, ये बंगाल गए थे, कलकत्ते में उनकी बात हुई है शुभेंदु अधिकारी से, सुन लीजिए। नंदीग्राम में इनकी रिश्तेदारी है। नंदीग्राम में सुभेश दादा और ये शुभेंदु अधिकारी, इनके पिताजी शिशिर दादा और इनके भाई, सब लोग वहीं रहते हैं। नंदीग्राम में इनकी रिश्तेदारी है और ये बाकायदे उनसे शुभेंदु अधिकारी से मिले। जब इनसे बात ये पूछी गई तो इन्होंने कहा, इन्होंने अभी एक्सेप्ट किया, हाँ मैं कलकत्ते गया था। अभी तक ये था कि वहाँ से डायरेक्ट आए हैं, ये कलकत्ते से आए। कलकत्ते क्या करने गए थे? कलकत्ते ये शुभेंदु अधिकारी से बात हुई, बिल्कुल कंफर्म आपको बता रहे। इसके अलावा आपको बता रहे हैं, उन्हीं जेएमएम के 2 एमएलए ने क्लियर कर दिया। कौन कौन? एक लोगिन हेम्ब्रोम और दूसरे बादल पत्रलेखा, ये दिल्ली में पड़े हुए बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। लेलन हेम्ब्रोम ने स्पष्ट कह दिया कि बीजेपी हमको किसी तरह स्वीकार कर ले। इधर बादल पत्रलेखा। इसके अलावा आपको बता रहे हैं, इनके साथ जो लोग आए, संजीव सरदार एमएलए, सुखराम जी एमएलए और सुखराम उराव जी, और आपको बता रहे इसके बाद रामदास जी आए, रामदास सोरेन जी और संजीव जी, दशरथ गोगड़ई, चमड़ा लिंडा, ये सब एमएलए आए। इतने एमएलए आने की क्या ज़रूरत थी? इसके बाद आपको बता दें, और सबसे बड़ा प्रूफ बतला दें,
इनका जो गांव है मेहुलडी में जेएमएम के सारे झंडे उतार दिए गए हैं। वहाँ जो जेएमएम का कार्यालय उससे झंडा उतर गया है जेएमएम का, वहाँ जो बाज़ार है उससे उतर गया। और आपको बतलाना है यही नहीं, वहाँ के तमाम अन्य जगहों से भी जहाँ पे इनका इलाका उतर गया। अब आपको बतलाना है इसके अलावा क्या है, अभी 8 से 8 दिन पहले जब वहाँ पे नेक्स्ट विधानसभा के लिए एमएलओ की बात हुई तो आपको बता रहे हैं कि चंपई जी ने कहा कि वहाँ से जो विधायकी है उस पर्टिकुलर एक जगह से घाटशिला से हमारा बेटा जीत सकता है। ये बात जो ही कही, ये बात हेमंत सोरेन को नागवार लगी। हेमंत सोरेन ने उसी वक्त उस बैठक में कहा कि नहीं, आपका बेटा नहीं लड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने कहा उससे उनको इंसल्ट महसूस हुआ, जबकि घाटशिला पे उसके बेटे ने बहुत काम किया। कोई दूसरी आपको बता रहे हैं कि जब ये ख़ास तौर से इनको जिस समय मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, बहुत बेइज्जत से अनिच्छापूर्ण इनका था कि हम आके रिजाइन करेंगे, पब्लिक में वो कहेंगे कि मैंने जैसे सत्ता थी वैसे इनको चादर ओढ़ी थी वैसे मैं दे रहा हूँ। इन्होंने कहा था, इनकी वाइफ से कहा था इनसे कि मैं इस तरह का अनाउंस करूँ, जैसी चादर ओढ़ी थी वैसे ही मैं दे रहा हूँ, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती हटा दिया। अब आपको बता रहे हैं तब से क्या पोजीशन हुई, जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो वहाँ नारे लगे, लोकनायक चंपई सोरेन, जन नेता चंपई सोरेन। दूसरी वहाँ पे एक ही नारा लगा था इस्तीफा दिया कि झारखंड का एक ही प्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश, चंपई सोरेन को बोला है कि सेकंड। दूसरी आपको इसके अलावा प्रूफ बतला दें कि निश्चित तौर पे ये उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनका वो साथ छोड़ देंगे, तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में अगर वो उसका साथ छोड़ते हैं, ठीक चुनाव से अगर पहले घोषणा हो चुकी है चुनावों की, तो क्या झारखंड में सोरेन की सरकार गिर जाएगी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ निश्चित तौर पे गिर जाएगी। 7-8 दिन पहले जब पार्टी की मीटिंग हो रही थी उस पे जब समय इनके बेटे का बात चली तो उस समय हेमंत सोरेन ने कहा कि नहीं, कतई ऐसा नहीं होगा, किसी भी पारिवारिक उसको नहीं मिलेगा, जबकि अपनी पत्नी को ये टिकट उन लोगों को देना चाह रहे हैं, अपने परिवार को। ये दूसरी आपको बता रहे हैं उसी समय 3 एमएलओ ने कहा कि ऐसा है, चंपई सोरेन जो है जन नेता हैं, खारिज किए हुए नेता नहीं है। 3 एमएलओ का वो एमएलए भी साथ हैं। और उन लोगों ने ये भी कहा, आपको बता दें, इनके साथ जो हैं लगभग 20 एमएलए हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, जेएमएम के 30 एमएलए जीत के आए थे, बीजेपी के भी 30 एमएलए हैं, कांग्रेस के 16 हैं और बीजेपी और दोनों बराबर जीते। इस समय जेएमएम की हालत ख़राब है और चंपई सोरेन वहाँ के जन नेता। अब बात यह है ये बीजेपी आज सुबह ही ज्वाइन कर लेते हैं, मगर इनको आने में देरी हुई। दूसरा ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद घोषित कर दीजिए। अभी बीजेपी का कहना है कि जब हमारा बहुमत आ जाएगा तब हम विधायक सब तय करेंगे आपके लिए, यहाँ है। दूसरा इनका ये भी कहना है कि हमको 9 एमएलए भी हमको दीजिए, उसको लेके समझौता हो रहा। मगर आपको बता रहे निश्चित तौर पे जेएमएम की सरकार हिल गई है। चंपई सोरेन जन नेता था और चंपई सोरेन अगली सरकार में भी होगा, चाहे जिसकी हो। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि जेएमएम की जो सरकार है उसके लिए मुश्किल होने वाली है और चंपई सोरेन पाला बदल सकता है, इसकी बहुत संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो फिर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार अस्थिर हो जाएगी, यूँ कहिए कि सरकार गिर भी सकती है। अब ऐसे में क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में छुपा है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।